Hello friends, how are you all? I hope you are healthy and fit. Without delay, let's start today's video. Today I'll teach you that how to make sentence in simple past tense. Let's start. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट सोचते क्या आ जाता है, हमारा पास्ट कुछ था, है ना। तो उस तरीके से कुछ था, तो वही चीज का हम सीखेंगे जो काम आपका हो गया था पास्ट में। जैसे मान लो मैं 25 ईयर्स का हूँ, इससे पहले की जो मैं बात करूंगा, मैं कर चुका था या कर किया था, मैं स्कूल पढ़ता था, वो जो बातें हैं, या आपने खाना खाया था, आप मेरे साथ घूमे थे, ऐसी जो बातें हैं वो सारी बातें किस में आएंगी बेटा, हमारी किस में आएंगी, पास्ट टेंस में। किस में आएगी बेटा, पास्ट टेंस में। इसकी एक डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या होती है डेफिनेशन, कहता है पास्ट टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है पास्ट टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब कह रहा है पास्ट टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब that show an action already happened। एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा काम जो क्या है, हो चुका था पास्ट में, ठीक है, मतलब काम हो गया था इन द पास्ट। कहाँ हो गया था बेटा, पास्ट में। कहाँ हुआ था, पास्ट में। एक बार इसकी हिंदी की बात कर लेते हैं हम, क्या बोल रहे हैं, वह काल जो बीते हुए समय में हुए कार्य को दर्शाता है, वह क्या कहलाता है बेटा, पास्ट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके हम पहचान की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या रहने वाली इसकी, एक नॉल पहचानने के लिए, बाकी इसको आप रट नहीं सकते, इस समझना है। फिर भी मैंने लिखा है आप कुछ वर्ड्स, था, थी, थे, गई, किया, आया, खाया, पढ़ाया, सुना, लिखा, बोला, मम्मी ने डांटा, पीटा, था, कोई चीज ये काम हो गया हो आपके साथ, उस टाइम की बात करें बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं एक बार के लिए क्या बोल रहा है। अब जैसा आप लोग जानते हैं टाइप्स सभी के सेम होते हैं, तो वैसे आपके टाइप्स रहेंगे इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो पहला समझते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव पार्ट, ठीक है बेटा। रूल क्या कहता है इसका, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट साथ में फुल स्टॉप के साथ। अभी तक हम कितने बार यूज कर चुके हैं पता है, कौन कौन सी बार यूज कर चुके हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। समझ पा रहे बेटा, वर्ब की हम V1, V2, V3, V4, V5, आज हम इसमें V2 यूज करेंगे। कौन से बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने आपको बताया अभी तो लास्ट टाइम, V1, V2, V3, V4, V5। उम्मीद है आपको ये चीज याद होगी बेटा, ये चीज मैंने आपको बता रहा, कितनी याद होगा आपको, ठीक है। समझते हैं, हिंदी का सेंटेंस लेते हैं नॉर्मल, मैं गांव गया था, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, मैं गांव कहाँ गया था बेटा, गांव, जाना मतलब यहाँ पे गया बोला गया, लेकिन वो आपका जाना होगा। तो क्या होती है इसकी बेटा, हमारी होती है गो। क्या होती है, गो। फर्स्ट होगी गो, दूसरी होगी वेंट। क्या होगी बेटा, वेंट। समझ में आ रहा है, चलो। तो क्या लगेगा इसके अंदर बेटा, वर्ब की दूसरी फॉर्म। आपको वर्ब याद नहीं है तो प्लीज याद करो, कि बिना याद करे चीजें नहीं चलेंगी। आपको वर्ब की पहली फॉर्म याद कर लोगे तो आराम से सारी बार आप बना सकते हो, ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म याद करना जरूरी होता है।
V2 V3 लगभग सेम ही होती है, ईडी वगैरह लग जाते हैं, वो आपको सिखाऊंगा। एक मेन वर्ब का क्लास लेके आऊंगा मैं, उसमें सारी वर्ब सिखाऊंगा आपको कैसे करा जाती है उसको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, गया, गया क्या है, वर्ब है। बना दो सेंटेंस एक बार के लिए। रूल क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है बेटा, कौन काम कर रहा है, मैं, तो मतलब आई, क्या बेटा, आई। वर्ब क्या आएगा, गो के साथ हमें टू लगता है, तो यहाँ पे वेंट लगाएंगे हम, वेंट टू। गो के साथ टू लगता है तो वेंट के साथ भी क्या लगेगा, टू। आई वेंट टू विलेज, कहाँ गया था बेटा, विलेज, कहाँ गया था, विलेज। समझ में आया या नहीं। चलो एक और देखते हैं, तुमने या तुम पढ़ाई किए थे, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई किए थे, मतलब जैसे मान चलो आप फेल हो गए, तो आपके पापा बोलेंगे तुमने पढ़ाई तो की थी फिर फेल क्यों हो गए, होता ना, की थी। जैसे बच्चे, कुछ बच्चे कंपार्टमेंट आ जाती है, फेल हो जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं बेटा तुमने अपनी पढ़ाई करी थी, ट्यूशन जाता था, तो क्यों फेल हो गया, वो वाली बात है। तो तुम पढ़ाई किए थे या तुमने पढ़ाई की थी, कुछ कुछ भी बोल देना आप, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या बेटा इसका ना, तुम, मतलब यू, यू क्या क्या था बेटा, पढ़ाई, पढ़ाई करना क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्टडी, स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी, स्टडीड, क्या रहेगी बेटा, स्टडीड, यू स्टडीड। सब्जेक्ट नहीं बताया गया, ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया इसके अंदर, सिर्फ यू स्टडीड, तुमने पढ़ाई की थी। समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसने आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसने आपको पढ़ाया था। मैं सेंटेंस इजी लिया, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, अगर आप बड़े क्लास के बच्चे हो तो आपके लिए शायद इजी होगा, लेकिन मैं जीरो वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, तो जीरो से थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए। धीरे धीरे मैं हार्ड पे भी आऊंगा, लेकिन पहले हम टेंस की जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल स्लो से स्टार्ट करें, जीरो से, फिर धीरे धीरे हाई लेवल पर जाएंगे, हाई वर्ब यूज करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो उसने आपको पढ़ाया था, ठीक है, किसने पढ़ाया था बेटा, उसने, तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, तब क्या बोल दें यहाँ पे, ही बोल दें, शी बोल दें, चलो शी। उसने आपको पढ़ाया था, पढ़ाना क्या होगा बेटा, टीच, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, क्या होगी, टॉट। शी टॉट किसको पढ़ाया था, यू, किसको पढ़ाया था बेटा, यू। तो चलो इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं एक बार बेटा। नेगेटिव पार्ट में क्या रहता है, सभी को एक चीज याद होगी, मैंने बताया किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव अगर बताना चाहते हो या बोलना चाहते हो, तो उसके अंदर थर्ड प्लेस पे क्या आता है बेटा, नॉट आता है, क्या आता है, नॉट। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ठीक है। चलो इसका रूल देखते हैं क्या रहता है, सब्जेक्ट रहेगा, प्लस में डिड रहेगा, डिड रहेगा, प्लस में नॉट रहेगा, प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि भैया हमने किसी वीडियो देखी थी, उसके अंदर था कि वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, हाँ करते हैं, ठीक है, बात सही बात है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डिड यूज किया, क्या यूज किया, डिड। डिड यूज करने से क्या होता है, हमारी जो V2 थी, हमारी जो V2 थी उसका जगह हम क्या यूज करेंगे, V1, क्यों, क्यों हमने क्या लगाया वहाँ पे, डिड लगा दिया, हमने क्या लगा दिया बेटा, डिड लगा दिया, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट रहने वाला है। हिंदी में ना कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट देखिए, देखते हैं एक बार के लिए, बड़े सेंटेंस बनाया मैंने। आपके पापा ने मुझे आपकी गाड़ी नहीं दी थी, आपके पापा ने मुझे आपकी गाड़ी नहीं दी थी, ठीक है। देखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, आपके पापा, क्या होगा, आपके पापा ने। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हिंदी मैंने बड़ी लिखी है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए कौन सा आपका वर्ब रहेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ आपके पापा ने क्या बनेगा, योर, योर फादर, आपके पापा ने मुझे आपकी गाड़ी नहीं दी थी, पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया, फिर लगेगा डिड, क्या लगेगा बेटा, डिड, योर फादर डिड, फिर उसके बाद थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, नॉट, क्या आएगा, नॉट। क्या भैया इसमें वर्ब क्या होगी, दी, क्या होगा, देना, मतलब गिव, गेव, क्या होता है, गेव। गिव, योर फादर डिड नॉट गिव
योर कार, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा उसमें, आपकी गाड़ी, क्या रहेगा बेटा, आपकी गाड़ी, तो योर कार, योर कार। क्या सेंटेंस बना बेटा, योर फादर डिड नॉट गिव योर कार, आपके पापा ने मुझे आपकी गाड़ी नहीं दी थी या नहीं दी। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी समझते हैं। एक चीज देखो बेटा, इसके अंदर ना हिंदी में से नहीं ऐड होगा आपका, बाकी सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा। एग्जाम्पल के लिए से हमने यहाँ पे नहीं छुपा दिया, तो आपके पापा ने मुझे आपकी गाड़ी दी थी, और नहीं लगा क्या हो गया डायरेक्टली, नहीं दी थी, और डिड नॉट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे, मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया था, ये सेंटेंस मैक्सिमम हम लोग बनाते भी हैं। जैसे किसी ने मान लो क्लास में कंप्लीट कर देता है, तो वो बोलता है मैंने उसके बारे में नहीं बताया, तो उसने मेरे बारे में नहीं बताया, होता है ना ये बातें, तो वैसी। तो मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया, यहाँ पे उसके बारे में कौन होगा, या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, मतलब शी ही। इसका जो जब ये उसमें क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं तो इनकी चेंज होती है, बताया था मैंने। ठीक है, जैसे ही होगा, अब लड़की की बात करना चाहते हो, कोई जेंट्स है वो मेल है, तो आप उसकी यूज कर सकते हो हीज। ठीक है, कोई लड़की है मैम है, या कोई आंटी है, सहेली है, कोई आपकी गर्ल फीमेल, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, हर। क्या उसका बेटा, हर। ओके, यहाँ पे एक शब्द आया बारे में, इसके लिए क्या यूज करोगे, अबाउट। क्या यूज करो बेटा, अबाउट। तो यहाँ से हमने आपने दो चीज नहीं सीखी, अबाउट का यूज सीखा, और ही और शी जब आपको ऑब्जेक्ट में यूज होंगे तो उसका हम कैसे बताएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया था, क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या है, मैंने मतलब आई, फिर क्या रहेगा, डिड, आई डिड नॉट। बताना क्या होता है, बताना कैसे कहते हैं, टॉक। क्या होता है बेटा, टॉक। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, बताओ इसको पता है, कमेंट में डालो जल्दी फास्ट, बाकी मैं लिखता हूँ। टॉक का होता है टॉक्ड, क्या होता है, टॉक्ड। ठीक है, अच्छा किसके बारे में होता है बेटा, उसके बारे में, अबाउट, अबाउट हर बोले तो भैया। ठीक है, अबाउट हर, आप हिम बोल सकते हो। ठीक है, आई डिड नॉट टॉक अबाउट हर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपके दोस्त ने मेरी वीडियो नहीं देखी थी, मतलब आपके दोस्त ने मेरी वीडियो नहीं देखी थी, क्या बनेगा, आपके दोस्त मतलब योर फ्रेंड, तो योर फ्रेंड डिड नॉट वॉच्ड माय वीडियो। समझ में आया बेटा, योर फ्रेंड डिड नॉट वॉच माय वीडियो। समझ में आया बेटा, हो सकता है थोड़ा सा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी मेन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे ये बता दो कमेंट करके एक बार। ठीक है, तो प्लीज ये हमने कर लिया कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट। कौन सा बेटा, नेगेटिव पार्ट। चार पार्ट ना हमारे, इसका कौन सा पार्ट आएगा, इंटेरोगेटिव। तो आपको मैं कुछ होमवर्क ऐड कर देता हूँ लास्ट में, उस होमवर्क को आप लोग जरूर करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।